वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या हतमी फैसला ले लिया है लेकिन अदम एतमाद का आज़ाद कश्मीर में, लेकिन अभी तक कोई तारीख जो है वो तय नहीं की जा सकती। इस हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से इरफान सदरजई हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, क्या वजह है कि अभी तक कोई तारीख सच तय नहीं की? पीपल्स पार्टी ने ये ज़रूर कह दिया कि वो अपना वज़ीर आज़म लेकर आएंगे, हुकूमत बनाएंगे, लेकिन अदम एतमाद लाने में ताख़ीर की असल वजह क्या है? देखिए, इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो मरकज़ में मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी अभी तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो सकी कि आया मुस्तकबिल में किस तरह चलना है। 9 महीने आज़ाद कश्मीर में रहते हैं कि आइंदा इलेक्शन से पहले, तो उसमें मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि अर्ली इलेक्शंस हो जाएं एक, और उसमें पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि अभी चूंकि विफाक से 45 अरब रुपया आज़ाद कश्मीर को मिला है और इसके अलावा वहाँ पे भी कुछ 30 अरब रुपए के करीब रकम पड़ी हुई है, तो वो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट की स्कीम्स दें ताकि वहाँ पे जो एक्शन कमेटीज ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया या लोगों के सेंटिमेंट्स उनके साथ गए, तो उनको जरा बहाल करने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए और इसके लिए इलेक्शन जो है वो जुलाई में ही करवाए जाएं जो मुकर्रर टाइम है। लेकिन मुस्लिम लीग नून ये सोच रही है कि अगर पीपल्स पार्टी को ये वक्त मिला तो शायद उनकी मकबूलियत में इजाफा हो सकता है। जो एक्शन कमेटी के साथ लोग हैं उनकी हमदर्दियां पीपल्स पार्टी के साथ जा सकती हैं, तो ये जो टाइम लेना चाह रही है पीपल्स पार्टी, इससे उनको सियासी फायदा हो सकता है। दूसरा ये है कि पीटीआई की तरफ से एक रुकावट है उनको कि पीटीआई की जानिब से जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाता है, वो फॉरवर्ड ब्लॉक की ही सूरत में वो हुकूमत कायम हुई थी, किसी सियासी जमात की हुकूमत कायम नहीं थी जिसको लीड कर रहे थे जो अनवारुल हक के प्राइम मिनिस्टर। तो अभी जब वो पीपल्स पार्टी के लोग पीटीआई के लोग जो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, तो पीटीआई ने एक कानूनी जो रास्ता है वो लेने की कोशिश की है कि वो ये कह रहे हैं कि हम एक रेफरेंस तैयार कर रहे हैं फ्लोर क्रॉसिंग का। अगरचे जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन एक्ट है उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है कि अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो उसको नाअहल कर दिया जाएगा, लेकिन माजी में इसकी एक मिसाल जरूर मौजूद है कि 4 जो अरकान हैं, वो मामला जब हाई कोर्ट में गया तो वहाँ पे 4 अरकान नाअहल हुए थे। वो उस चीज को सामने रखते हुए अभी जो पीटीआई है जिसको कयूम नियाजी लीड कर रहे हैं, वो ये रेफरेंस तैयार कर रहे हैं और उन्होंने इस बात की खबर भी दी है कि अगर इस तरह की सूरत हाल हुई तो वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में देंगे और अगर इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर अमल नहीं करता तो ये केस लेके वो हाई कोर्ट में जाएंगे और माजी की जो मिसाल है उसको सामने रखते हुए इन 10 लोगों को डिस्क्वालीफाई करेंगे और पीपल्स पार्टी एक मतलब फिर जो अददी अक्सरियत है वो खो जाएगी और फिर उनकी हुकूमत भी गिर सकती है। तो काफी सारी कानूनी पेचीदगियां हैं, कुछ सियासी इश्यूज है मुस्लिम लीग नून के साथ, वो अभी तक सेटल नहीं हो सके। अच्छा, लेकिन क्योंकि विफाक के अंदर तो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के साथ है और पीपल्स पार्टी बरमला ये कई बार कह चुकी है कि उनकी ख्वाहिश जरूर है कि नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाते, मगर ऐसा ना हो सका। नून ने ये जो है चॉइस उनकी यही थी कि वो ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। इसकी क्या वजह है और क्या इस पर काम हो रहा है कि किसी तरह फॉरवर्ड ब्लॉक के बजाय, क्योंकि जैसे आपने अभी जिक्र किया कि एक तरफ पीटीआई भी तैयार बैठी है कि वो उन लोगों के खिलाफ एक्शन लें जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में गए हैं, ऐसे में नून के साथ कायम होने वाली हुकूमत जो है वो ज्यादा इनके लिए पायदार होगी पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए, पायदार तो जरूर होगी, लेकिन इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि अगर ये बाउंस बैक करती है तो इसका नुकसान जो है वो सियासी नुकसान सिर्फ पीपल्स पार्टी को ही ना हो बल्कि मुस्लिम लीग नून को भी हो। चूंकि इससे पहले जो हुकूमत बनी थी उसमें 53 का ऐवान है, तो उसमें 48 वोट अनवारुल हक को पड़े थे और उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल थी जिन्होंने उनको वोट दिया था। और आज सिर्फ पीपल्स पार्टी को लोग बुरा नहीं कह रहे, मुस्लिम लीग नून को भी कह रहे हैं। तो अगर जो आइंदा प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के होंगे और वो परफॉर्म नहीं कर सकते या उन पब्लिक सेंटिमेंट्स उनके अगेंस्ट चला जाता है, तो पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि सिर्फ उनकी जमात को सियासी नुकसान ना हो बल्कि मुस्लिम लीग नून भी हो, ताकि जब वो कल इलेक्शंस में जाएं तो वो किसी को क्रिटिसाइज जरूर कर सके, ये बताएं कि हमारे साथ ये पार्टी भी थी। अदरवाइज वो मैदान नहीं छोड़ना चाहते मुस्लिम लीग नून के लिए कि अगर वो 6-7 महीने के बाद इलेक्शंस में जाते तो मुस्लिम लीग उनके खिलाफ एक ऐसी कैंपेन चलाए जिसमें उनको जो मेजॉरिटी है वो खो जाए, वो सीटें उनको ना मिले। तो ये बुनियादी वजह है कि वो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये कैबिनेट में आ जाएं और अगर कोई अच्छा काम हो तो वो पीपल्स पार्टी उसका क्रेडिट ले, अगर कोई बुरा काम हो अगर वो उसमें कामयाब ना हो सके तो उसमें पब्लिक जो है पीपल्स पार्टी के साथ साथ नून लीग को भी क्रिटिसाइज करे। तो बुनियादी वजह यही है। और दूसरी वजह मुस्लिम लीग नून जो है वो नहीं जाना चाह रही, उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि मुस्लिम लीग नून चाह रही थी विफाक में कि पीपल्स पार्टी उनके साथ कैबिनेट में ना आए, तो उसी चीज को भी सामने रखते हुए ये चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने हमारी बात को तस्लीम नहीं किया तो हम भी इसी जो
فارمولا ہے اسی کے ساتھ چلیں گے. ہم ان کو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس میں سپورٹ ضرور کریں گے, لیکن جو ان کا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے اس کو ووٹ نہیں دیں گے اور کیبنٹ کا حصہ بھی نہیں بنیں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی بھی ان کو تنقید کرنے کا موقع ملے گا تو وہ ضرور پرائم منسٹر کے اوپر اور پیپلز پارٹی پہ تنقید کریں گے. بہت بہت شکریہ عرفان صدر فار بینگ ود اس آن دی شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.